हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लॉजिकल जीके में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। आपका पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के लड़के क्या नाम था? ए कृष्ण, बी श्याम, सी राहुल, डी भगत। आपका सही उत्तर है सी राहुल। गौतम बुद्ध और उनकी पत्नी यशोधरा का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। जब राहुल का जन्म हुआ उसी दिन राजकुमार सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने ज्ञान की खोज में महल छोड़ दिया था। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? ए डॉल्फिन, बी व्हेल मछली, सी शार्क मछली, डी गरनाई मछली। आपका सही उत्तर है डी गरनाई मछली। गरनाई मछली जमीन पर चल सकती है, पानी में तैर सकती है और हवा में उड़ सकती है। उनकी एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें जमीन पर चलते समय संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? ए दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी कर्नाटक में, डी राजस्थान में। आपका सही उत्तर है बी कोलकाता में। भारत में पहली बार बिजली की सुविधा कोलकाता को मिली थी। इस शहर में पहली बार 1979 में और दूसरी बार 1981 में बिजली की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा एशिया में पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट 5 अगस्त 1905 को बेंगलुरु में जलाई गई थी। भारत में पहली बार पनबिजली उत्पादन 1897 से किया गया। आपका अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? ए कालिदास, बी महर्षि वेदव्यास, सी महर्षि कनिष्क, डी महर्षि वाल्मीकि। आपका सही उत्तर है डी महर्षि वाल्मीकि। रामायण संस्कृत में रामायणम का अर्थ है राम की जीवन यात्रा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है जिसमें श्री राम की गाथा है। रामायण को आदिकाव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि के नाम से जाता है। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? ए इंदिरा गांधी, बी मदर टेरेसा, सी कस्तूरबा गांधी, डी सरोजिनी नायडू। आपका सही उत्तर है सी कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल 1869 को पोरबंदर में हुआ था। 14 साल की उम्र में उनकी शादी 13 साल के महात्मा गांधी से कर दी गई। गांधी जी के परिवार में 4 बेटे और 13 पोते पोतियां हैं। उनके पोते पोतियां और उनके 154 वंशज आज 6 देशों में रह रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ए 23 जून, बी 24 अक्टूबर, सी 25 सितंबर, डी 26 नवंबर। आपका सही उत्तर है बी 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 25 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। चार्टर 25 जून 1945 को अपनाया गया और 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। जेनेवा, नैरोबी, वियना और हेग में इसके अन्य मुख्य कार्यालय हैं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 फरवरी, बी 26 फरवरी, सी 27 फरवरी, डी 28 फरवरी। आपका सही उत्तर है डी 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ही भारत में पहली सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज हुई थी जिसे रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वो किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है। इस खोज के लिए चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपका अगला प्रश्न है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 9 नवंबर, बी 10 नवंबर, सी 11 नवंबर, डी 12 नवंबर। आपका सही उत्तर है बी 10 नवंबर। विश्व विज्ञान दिवस वर्ष 1999 में बुडापेस्ट में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को द्वारा विज्ञान पर विश्व सम्मेलन के अनुसरण में पहली बार मनाया गया था। लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में और उसके विकास के बारे में जागरूक करने के साथ ही उससे जुड़ी जरूरी जानकारियां देना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। इसे हर साल एक थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है।
आपका अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ए 3 दिसंबर, बी 1 दिसंबर, सी 2 दिसंबर, डी 4 दिसंबर। आपका सही उत्तर है बी 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस की शुरुआत 1 दिसंबर 1988 से हुई थी। एड्स को लेकर हमारे समाज में सालों से कई मिथक चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस बीमारी से पीड़ित लोगों को शर्मिंदगी और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। इन मिथकों को दूर करने और मरीजों की बेहतर देखभाल के प्रोत्साहन के लिए ही दुनिया भर में एड्स दिवस की शुरुआत हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? ए 20 करोड़, बी 16 करोड़, सी 25 करोड़, डी 30 करोड़। आपका सही उत्तर है बी 16 करोड़। इकोनॉमिक रिसर्च एजेंसी इंडियन और लॉ कंसल्टिंग फर्म की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं। इस संख्या में 95% पुरुष हैं, जिनकी आयु 18 से 49 वर्ष के बीच है। इसके अलावा इस संख्या में 5% महिलाएं हैं जो शराब का सेवन करती हैं। आपका अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी रायपुर, डी रामपुर। आपका सही उत्तर है बी उदयपुर। उदयपुर देश के राजस्थान राज्य में स्थित है। उदयपुर देश के रोमांटिक शहरों में से एक है। उदयपुर शहर में हमें मार्बल के महल तथा पहाड़ों की एक कतार के साथ झीलें ही झीलें दिखलाई पड़ती हैं। यहाँ पर उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला, स्वरूप सागर, दूधतलाई आदि झीलें हैं, जिनके आसपास ही पूरा नगर बसा हुआ है। इसीलिए इसे झीलों की नगरी कहा गया है। आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए रूस, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। आपका सही उत्तर है डी चीन। पुराने दस्तावेजों के अनुसार चीन जनसंख्या में विश्व का सबसे बड़ा देश है और दूसरे नंबर पर भारत आता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के डेटा का अनुमान है कि भारत में एक साल में 1.5% से ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है, जबकि अब चीन दूसरे नंबर पर है। चीन की कुल आबादी 142 करोड़ है। भारत के पास विश्व की कुल भूक्षेत्र का 2.4% भाग है, लेकिन यह विश्व की 17% जनसंख्या का निवास स्थान है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? ए 2 शेर, बी 4 शेर, सी 6 शेर, डी 8 शेर। आपका सही उत्तर है बी 4 शेर। सारनाथ का अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें कुल 4 शेर हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चित्रा वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। आपका अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? ए ब्रिटेन, बी सीलैंड, सी इंग्लैंड, डी एशिया। आपका सही उत्तर है बी सीलैंड। सीलैंड दुनिया का सबसे छोटा देश है। ये देश ब्रिटेन के सफोल्क समुद्री तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खंडहर हो चुके समुद्री किले पर स्थित है। सीलैंड चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसे वर्ष